ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए जनवरी और फरवरी 2024 का समय कैसा रहेगा, इन दोनों महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसे निश्चिंत होकर देखें और अपने जीवन में बेहतर और अच्छे परिणाम को प्राप्त करें। तो ध्यान से देखिए, आइए शुरू करते हैं। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके लिए सरलता से समझ में आ जाए, इसके लिए हमने इस वीडियो को 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको पिछले समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो रहे थे, ताकि आप यह आकलन कर पाएं कि यह जानकारी आपके लिए बिल्कुल सटीक है। और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जनवरी और फरवरी 2024 के महीने में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, और उसके बाद कुछ आसान और सटीक उपाय बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। तो आप इसे ध्यान से देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण वर्तमान समयावधि में आपके ऊपर चल रहा है, यानी कुंभ राशि पर 7.5 चल रही है, जिसके कारण कुंभ राशि के लोग अपने जीवन में कई तरीके की कठिनाई और संघर्ष से गुजर रहे हैं। तो देखिए, यदि हम आपके पिछले समयावधि की बात करें तो आपको पिछले समयावधि में अपने जीवन में कई तरीके के संघर्ष और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिनमें से प्रमुख मानसिक समस्याएं हैं। आपको मानसिक रूप से कई तरीके की समस्या, जैसे चिंता, तनाव, कार्यों का दबाव, प्रेशर, कुछ इस प्रकार से आपको मानसिक समस्याएं परेशान कर रही थी। और मानसिक चिंताओं के कारण कुंभ राशि के जातक बहुत ही ज्यादा हड़बड़ाए और घबराए रहते थे। इसी के साथ बता दें कि आपको पिछले समयावधि में जिम्मेदारियों का, आपको पारिवारिक जिम्मेदारी, कार्य के प्रति जिम्मेदारी का बोझ होने के कारण, दबाव होने के कारण आप लोगों को चैन की नींद भी नहीं आ रही थी। आप सुकून से सो तक नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में पिछले समयावधि में बन रही थी। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि आर्थिक रूप से भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में विवाद और उलझने बनी रही। नौकरी को लेकर लगातार चिंता रही। यदि आप नौकरी की तलाश करने जा रहे थे, यदि आप नौकरी कर रहे थे, उसमें विघ्न और बाधाएं जरूर आ रही थी। इसी के साथ व्यापार के सिलसिले में भी लगातार हानि की स्थिति पिछले समयावधि में बनी रही। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आपके पिछले समयावधि में कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी कार्य आपके बनते बनते बिगड़ रहे थे। मतलब कार्य आपके असफल हो रहे थे, बार बार असफलता ही आपके हाथ लग रही थी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि पिछले समयावधि में लोगों के द्वारा भी आपको बहुत ज्यादा नकारात्मक परिणाम प्रदान किया गया, आपको बहुत ज्यादा परेशान किया गया। कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जिन लोगों से आपकी उम्मीदें रहीं, आपने भरोसा किया, वो तो आपको धोखा दिए, या आप जानते ही हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अप्रत्यक्ष रूप से भी आपको कई बार नुकसान पहुंचाने की, हानि पहुंचाने की कोशिश की गई है।
तो आपको पिछले समयावधि में इसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। करियर में आपके बहुत ही ज्यादा उतार और चढ़ाव की स्थिति बनी रही। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपको भी पिछले समयावधि में इस प्रकार के परिणाम देखने को मिले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब आइए जानते हैं कि आपको जनवरी और फरवरी 2024 में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। इन दोनों ही महीनों की समयावधि में किस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी। तो ध्यान से देखिए क्या है, शनिदेव की जो 7.5 चल रही है उसके कारण आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा भीषण समस्या कह सकते हैं, घनघोर समस्या कह सकते हैं कि आपके जीवन में चल रही हैं। लेकिन शनिदेव आपके राशि स्वामी भी हैं, जिसके कारण वो आपके लिए इतना ज्यादा क्रूर नहीं है, इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह नहीं है। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है, मतलब आपको इतने नकारात्मक परिणाम इसलिए मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कार्यों में भी, कुछ कर्मों में भी नुकसान है, कुछ कर्मों में भी गलतियां हैं, और कुछ लोगों की आंखों में भी आप खटकते हैं। कुछ लोगों के अंदर जलन की भावना भी रहती है, जिसकी वजह से वो इस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको क्षति पहुंचाते हैं, और जिसके कारण आपको ज्यादा दिक्कत होती है, ज्यादा समस्याएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ आपकी भी गलती है और कुछ लोगों के द्वारा भी आपको नुकसान पहुंचाया जाता है। तो थोड़ा सा आपको इस मामले में बता दें कि जनवरी और फरवरी 2024 की समयावधि में इस एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। और आपके लिए आइए जानते हैं। देखिए, स्वयं को माचिस की तीली ना बनाएं जो कि थोड़ा घर्षण पाने पर तुरंत सुलग उठे, बल्कि खुद को शांत सरोवर की तरह बनाएं जिसमें कोई भी अंगारा फेंक दे तो वह अपने आप ही अंदर आकर बुझ जाए। कहने का मतलब यह है कि आपको छोटी छोटी बातों को लेकर, लोगों की बातों को लेकर घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और लोग क्या कह रहे हैं, पिछले समयावधि में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, इन सबको सोचना छोड़कर अब आपको जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आप अपने आप को शांत बनाएं, धैर्यवान बनाएं, विचलित ना हो, गंभीर रहें और अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करें। तो दोस्तों, अब आइए चर्चा करते हैं कि ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद आपको जनवरी और फरवरी 2024 में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपको कार्यक्षेत्र के लिहाज में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इन दोनों ही महीनों की समयावधि कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार और अच्छी रहने वाली है। इस समयावधि में भगवान शनिदेव आपके लग्न भाव में मौजूद रहेंगे और शशि नामक राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। साथ ही राहु आपके द्वितीय भाव में और केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में होने के कारण आपको करियर में भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने की वजह से इन दोनों ही महीनों की समयावधि में आप अच्छी तरक्की करते हुए नजर आएंगे, आप अच्छे लाभ अर्जित करते हुए नजर आने वाले हैं। बता दें कि आपके जीवन में कार्यक्षेत्र को लेकर काफी सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी यह तलाश जरूर पूरी होगी। नौकरी के क्षेत्र में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण हो रहा है। किसी भी प्रकार की विशेष समस्या आपको आपके नौकरी के मामले में नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर सतर्क मैं कर देता हूँ कि देखिए क्या है, राजनीति गुप्त रूप से होती रहेगी। पॉलिटिक्स बड़ी ही गंदी चीज है, जो इसमें अगर उलझ जाए तो फिर समझिए कि बहुत ज्यादा या तो आप सक्सेस हो जाएंगे, या तो आप सफल हो जाएंगे, या तो बहुत नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। और देखिए क्या है, दफ्तर की राजनीति सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। तो ये आपके कामकाज को प्रभावित भी कर सकती है। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहें, किसी को भी मौका ना दें कि वो आपके प्रति
आपका फ़ायदा उठा सके, आपका मजाक बना सके। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आप अपने कार्य पर विशेष फोकस रखें। लोगों के ऊपर आप आंख मूंद कर विश्वास ना करें, सोच समझ कर निर्णय लें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और वाद विवाद से बचना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कुंभ राशि वाले जातकों, जो कि आपको फंसाने के लिए, आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियों का निर्माण करने के लिए, वो पहले आपको कुछ ईगो हर्ट करने वाली, कुछ नकारात्मक बात, उकसाने वाली बात बोलते हैं, और उसके बाद जब आप उसमें उलझ जाएं तो फिर वह भाग जाएंगे और आपको ही फंसा देंगे। वो वहां से पीछे हट जाएंगे और आपको ही नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी साजिश भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहें, क्रोध आदि ना करें, संयम के साथ, गंभीरता के साथ किसी भी बात को करते समय, कोई भी निर्णय लेते समय सोच विचार कर डिसीजन लें, तो आपके लिए बेहतर होगा। इसी के साथ यदि हम आपके व्यापार के क्षेत्र में चर्चा करें तो देखिए, बिजनेस और व्यापार के लिहाज से कुंभ राशि वाले जातकों, आपको इन दोनों महीनों की समयावधि में काफी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापारी कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में विस्तार के अच्छे योग बन रहे हैं। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और जिसमें आपको अच्छी सफलता भी जरूर मिलने वाली है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किसी भी प्रकार के नए निवेश से आपको इस समयावधि में बचना चाहिए। और जिन चीज़ों की आपको जानकारी नहीं है, जिनके बारे में आप अनुभव नहीं रखते हैं, तो उसके बारे में आपको विशेष रूप से बचना चाहिए, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी के साथ व्यापारी जातकों को अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो कुंभ राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने जीवन में अच्छी तरह की उन्नति करते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ यदि हम आपके आर्थिक स्थिति की चर्चा करें तो धन के लिहाज से यह समय बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों को आर्थिक स्थिति आपकी खुशहाल रहेगी। धन का आगमन आपके जीवन में जरूर होगा। आपको 3 जगह से धन की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। जिस फील्ड में आप लगातार कार्यरत हैं, जहां आप कार्य कर रहे हैं, वहां से धन का आगमन होगा और आपके वेतन में वृद्धि होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, फंसा हुआ है, आपने किसी को कर्ज दिया हुआ था, तो वह पैसा इस समयावधि में आपको प्राप्त हो सकता है। तो इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि सरकारी क्षेत्र से भी कुंभ राशि वाले जातकों को धन लाभ के योग, धन आगमन के योग आपके जीवन में बन रहे हैं। सरकारी क्षेत्र से भी आपको मुनाफा जरूर हो सकता है और यदि आप सरकारी फील्ड में कार्यरत हैं तो आपको बढ़िया लाभ इस समयावधि में जरूर होगा। इसी के साथ यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था या पैतृक संपत्ति प्राप्ति के संकेत कुछ दिखाई दे रहे थे, तो इस समयावधि में आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बनेंगे और जिसमें से स्थायी संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली है। धन के लिहाज से आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। पिछले समयावधि के में जो आपको कुछ नकारात्मक और जो आपके जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष चल रही थी, अब वह आपकी संघर्ष और कठिनाइयां दूर होंगी और आपके लिए बेहतरीन स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। अब आइए चर्चा करते हैं कि आपका प्रेम जीवन और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो देखिए, प्रेम जीवन के लिहाज से देखें कुंभ राशि वाले जातकों, जनवरी और फरवरी 2024 का समय, दोनों ही महीने का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समयावधि में प्रेम के लिहाज से आप काफी बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। आप अपने जीवन में काफी नए अनुभवों को प्राप्त करते हुए नजर आने वाले हैं। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और आप सिंगल हैं तो इस समयावधि में आपके मिंगल होने का योग जरूर बनेगा। आपको कोई लव पार्टनर अवश्य आपको मिलेंगे और जिसके कारण आपके जीवन में एक नई खुशी का आगमन भी जरूर होगा। यदि आपका प्रेम जीवन में विवाद चल रहा था या फिर यूं कहें कि आपके ब्रेकअप की स्थिति रही, तो अब वह जल्द ही विवाद की स्थिति समाप्त होगी और फिर से एक बार नई शुरुआत
करते हुए आप लोग नजर आएंगे। एक दूसरे के साथ अटूट रिश्ते आपके बनते हुए नजर आने वाले हैं। प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा। यदि आपकी इस बार प्रेम जीवन के लिहाज से यदि आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, आप दोबारा ही रिश्तों में आएंगे, दोबारा अपने रिलेशन में आएंगे, तो निश्चित रूप से आप उस रिश्ते को वैवाहिक जीवन में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी आप अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदल सकते हैं और इसके लिए आपको माता पिता का सहयोग भी मिलेगा। आपके घर के गार्जियन भी आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो आप उनसे सलाह लेकर ही अपने जीवन में कुछ इस प्रकार के कदम उठाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि रिश्तों की गरिमा का ध्यान रखें, रिश्तों की मर्यादाओं का ध्यान रखें। सिर्फ यूज करने के लिए या फिर सिर्फ मनोरंजन के लिए कोई ऐसा कार्य ना करें जिसकी वजह से फिर बाद में आपको पछताना पड़े। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। वैसे प्रेम जीवन आपका खुशहाल रहेगा, एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा और साथ ही साथ और भी ज़्यादा प्यार बढ़ेगा और भी ज़्यादा स्नेह आपके जीवन में बढ़ेगा। इसी के साथ यदि हम आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समयावधि आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों को दोनों ही महीनों के समयावधि में वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। हालांकि छोटी मोटी वाद विवाद की स्थिति, नोकझोंक की स्थिति बनती रहेगी, लेकिन जल्द ही सभी प्रकार के आपको बेहतर और परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी। हाँ, आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें, उन्हें परेशान ना करें, उनकी भावनाओं को समझें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। यदि आप नवविवाहित हैं, कुंभ राशि के जातक हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो अवश्य ही संतान प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनेंगे। साथ ही साथ यदि आप अभी कुंवारे हैं और कुंभ राशि के जातक हैं, विवाह के योग्य हैं, तो निश्चित रूप से इस समयावधि में विवाह की संभावना बनेगी और संभव है कि विवाह भी आपका होगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों समयावधि आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी है। ग्रहों का प्रभाव भी आपके जीवन में काफी शुभ रहने वाला है, तो इसके लिए बात चलेगी और आपके लिए स्थितियां लाभकारी रहेंगी। कहीं ना कहीं खुशियों भरे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ हम आइए चर्चा करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप एकल परिवार में रहते हैं, यानी माता पिता या पति पत्नी और आप अपने बच्चे साथ में लेकर रहते हैं, तो आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां, सभी प्रकार के श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। परिवारजनों का पूरा सपोर्ट रहेगा। हर व्यक्ति का आप ध्यान रख पाएंगे, उनके लिए आप बेहतर कर पाएंगे। अपने जीवन साथी का भी आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। यदि आप एक, जैसे हमने कहा कि यदि आप पति पत्नी और आपके बच्चे रहते हैं तो आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी। लेकिन यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपके ऊपर सबसे पहले तो एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी और एक बड़ा दबाव भी रहेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर पाएंगे। आपकी परिवार के प्रति जिम्मेदारी, आपका जो परिवार के प्रति ईमानदारी का रवैया है और आपकी कर्मठता को देखकर आपके परिवारजन आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से आपके लिए सकारात्मक स्थिति आपके जीवन में निर्मित होगी, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कुंभ राशि वाले जातकों कि व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी उलझनों से बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही आसानी से जीत जाता है, बड़ी ही आसानी से उससे निकल आता है। जब परिवार का साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और आपको इसका ही एहसास इस समयावधि में देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन में एक नई उम्मीद, नई आशा के साथ परिवार से कुछ उम्मीद लगाएंगे और परिवार में जो आपके पिताजी हैं, आपके माताजी हैं, आपका पूरा सपोर्ट, आपको आर्थिक रूप से भी सहयोग प्रदान करेंगे और आपके हर एक कार्य में आपका सपोर्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन के लिहाज से खुशियों भरा समय रहेगा। इन दोनों ही महीनों के समयावधि में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। धार्मिक क्रियाएं आपके घर में, आपके परिवार में संपन्न हो सकती हैं, जिसके कारण पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा। बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ घूमने फिरने का भी योग बन रहा है। माता पिता को तीर्थ यात्रा पर या फिर किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान पर जरूर जाने देना चाहिए और आपको जाना चाहिए।
यदि आप ऐसा करते हैं तो पारिवारिक जीवन में और भी ज़्यादा खुशियाँ देखने को मिलेंगी। श्रेष्ठ और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप अपने फैमिली के साथ किसी दूर की लंबी यात्रा पर यदि आप जाते हैं तो परिवार में कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, यह आपको देखने को मिलेगा। तो यह कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, फरवरी और जनवरी दोनों ही महीनों की समयावधि में आपके लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अब आइए चर्चा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो कुंभ राशि वाले जातकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको काफी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ दबाव के कारण शनिदेव के 7.5 भी है, जिसके कारण आपको मानसिक रूप से कुछ उलझन और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक रूप से कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और वहीं आपको बता दें कि आपको खाने पीने के मामले में विशेष सावधान रहना चाहिए। पौष्टिक और तात्विक भोजन ही ग्रहण करना आपके लिए अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घरेलू चीज़ों का प्रयोग करें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ भोजन में सैलेड अवश्य लें तो आपके लिए अच्छा होगा। और कोशिश करें कि आप ब्रेकफास्ट में कुछ कच्ची चीज़ें जैसे चने भींगे हुए चने हो सकते हैं, अंकुरित अनाज आप ले सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए व्यायाम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सैर पर आप जरूर जाएं तो आप काफ़ी अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। अपने जीवन में सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को फिट रख पाएंगे। वैसे हेल्थ के मामले में किसी भी प्रकार के इश्यूज इस समयावधि में देखने को नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। हाँ, मौसम से संबंधित मौसम परिवर्तन से कुछ आपको शरीर पर नकारात्मक और छोटी मोटी बीमारियां मौसमी हो सकती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा देर तक आप प्रभावित नहीं रहेंगे, जल्द ही रिकवर कर जाएंगे। स्थितियां आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। बस ये है, जरूरी ये है कि 7.5 के कारण आपके मानसिक रूप से जो भी समस्याएं हैं या भी जो भी कार्य में विलंब या असफलताएं हो रही हैं, उस मामले में आप हिम्मतवान रहें और उस मामले में आप हिम्मत दिखाएं, धैर्यवान रहें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और विशेष सुधार करने की कोशिश करें तो आप बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातकों को जनवरी और फरवरी 2024 का समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी बेहतर परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपने संपूर्ण जानकारी को ध्यान से समझा होगा और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बेहतरीन परिणाम आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे। अब आइए चर्चा करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए इस समयावधि में। देखिए, वैसे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन छोटी मोटी मानसिक समस्याएं और कुछ उलझनें आपके जीवन में रहेंगी, क्योंकि डायरेक्ट आपके जीवन में सभी प्रकार की सकारात्मक स्थिति का निर्माण नहीं होगा, धीरे धीरे करके ही परिवर्तन होगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको कुछ उपाय करना चाहिए। ग्रह स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल हैं और यदि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और इसी प्रकार की सभी स्थितियों का निर्माण होगा। लेकिन उसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं और आपके लिए उपाय रहने वाला है, सबसे पहले तो आप शनिदेव को प्रसन्न करने का पूरा उपाय करें। और इसके लिए कुंभ राशि वाले जातकों को आपके उपाय रहने वाले हैं कि आप लोग शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों का दान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के वृक्ष को जल से सींचें और शाम की समयावधि में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। अच्छा, जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हों या दीपक प्रज्वलित कर रहे हों या जल अर्पित कर रहे हों तो उस टाइम पे आपके मन में भगवान शनिदेव से क्षमा याचना का भाव जरूर होना चाहिए। देखिए क्या है, यदि कुछ गलतियां हुई होंगी तभी जाकर प्रकृति के द्वारा नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। और शनिदेव के 7.5 में यदि नकारात्मक स्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं, नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलत कार्य जाने अनजाने आपसे हो गया है। तो उसके लिए शनिदेव से क्षमा याचना करें तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान मंदिर में जाकर, हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको उनके दर्शन करना चाहिए और राम नाम का कीर्तन कुछ समयावधि 10 मिनट 5 मिनट जो भी संभव हो आप वहां बैठकर हनुमान जी के मंदिर में राम नाम का कीर्तन करें, राम नाम का जप करें।
तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपके सारे बुरे प्रारब्ध को, सभी प्रकार के जैसे साढ़े साथी के भी नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करेगा, सभी प्रकार के बुरे प्रारब्ध को आपके समाप्त करेगा और आपके जीवन में खुशियां लाएगा। तो आप यह उपाय जरूर कीजिएगा। इसी के साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको कुछ उपाय अवश्य प्रदान करेंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।